गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। मैं हूं प्रहलाद खाड़ीगांवकर, जीरो से हीरो मोटिवेशन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है, और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदार वालों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ऐसे कि जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, और जो भी जरूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी करेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी खुश नहीं होते। वो अपनी जरूरतें पूरी ही नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते हैं, पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में ही कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे, और उन पैसों से हम अपनी जो जरूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए उन्हें पूरी कर लेंगे। और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लग जाती है तो हमें लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है, और चूहे बिल्ली के इस खेल में हमारी जिंदगी का ये भी एक पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसा कमाओ, घर का खर्चा चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो, और ये जो विशेष सर्कल है वो चलते रहता है, और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाए तो भी इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत हमें पड़ जाती है। डर और लालच पर काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के जमाने में शिक्षा एक जरिया था लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का और आसपास की हर विषय में उन्हें जानकारी देने का, पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही अहम मुद्दे को यहाँ पे उठाया है अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से अगर हम बच्चे को मनी एज अ सब्जेक्ट, बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि उन्हें कैसा मैनेज करना है, तो बड़े होकर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर ना रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझने की कोशिश की है। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा कहते थे
कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वही जो उसके दूसरे डैडी थे वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों के सोच में अंतर था, दोनों के शब्द में अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभलना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में हम बचपन से जानना चाहे तो क्या ये सही नहीं होगा। आज इस तरह से पढ़ाई की जाती है। बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा। क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चों को इस विषय के बारे में और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए। ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसा, और जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था रिच डैडी पुअर डैडी का पहला पार्ट, पैसा क्या होता है, ये हमने आज सीखा। अगले पार्ट में देखेंगे क्या सुने और क्या चुने। तब तक खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब भी करो। उससे आप हमारे हर एक एपिसोड का आनंद ले सके और कुछ ना कुछ नया सीख सके। तब तक बाय बाय।